तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नए एग्जाम्पल में। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या देखेंगे, तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम सीधा सीधा एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका स्क्रीन पर। सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन हम सबसे पहले कह रहा है अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कोई कंपनी है जिसने एप्लीकेशन इनवाइट करे हैं फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे अच्छे से, एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। ठीक है, तो एक शेयर हमारा यहाँ पर 10 रुपए का है। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए हैं। तो देखो ध्यान से, 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं इस पे हमारे, फिर 3 रुपए हमारे अलॉटमेंट के हैं और फिर 4 रुपए हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलो तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशन हो गए, अलॉटमेंट हो गए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे क्या लगा हुआ है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर्स। अब बच्चा पार्टी हमको एप्लीकेशन कितने का मिला है, देखो हम अपन ने इशू तो किए थे 50,000। ठीक है, इशू हमने किए थे 50,000 इक्विटी शेयर्स। और हमको पब्लिक ने कितना अप्लाई किया है, पब्लिक ने 1,10,000 के लिए अप्लाई किया है। इक्विटी शेयर्स। अब एक बात मेरी याद रखना कि जब भी पब्लिक अप्लाई करेगी ना, तो वो एप्लीकेशन का पैसा देती है। ठीक है, जब भी पब्लिक अप्लाई करती है शेयर्स के लिए तो वो एप्लीकेशन का पैसा देती है। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों 3 केस दिए हुए हैं। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स, मतलब हमने जो 10,000 के हमारे शेयर थे वो उनको मना कर दिया। टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर, मतलब मिस्टर एक्स जो थे जिनने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 50% शेयर दिया है। मतलब जब उन्होंने हमसे 20,000 मांगे हैं ना, तो हमने उनको 20,000 का आधा दिया है। 50% हो गया इसका 10,000 रुपये। टू अलॉट इन फुल टू मिस्टर वाई हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर, मिस्टर वाई जो थे उन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उनको हमने 10 के 10,000 शेयर पूरे दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अब जो भी हमारे शेयर बच रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे शेयर बच रहे हैं उनको हमने बच्चों प्रो राटा पर इशू किए हैं। उनको हमने प्रो राटा पर शेयर अपने इशू करे हैं। ठीक है, अब ये लिखा है टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट्स ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अब ये कह रहे हैं कि अगर पैसा एक्स्ट्रा बचता जा रहा है ना, तो उसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, अगर यहाँ भी नहीं हो पा रहा है तो हम उसको फाइनल कॉल पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पास जनरल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। अब हमसे बोला गया कि हमें केवल अलॉटमेंट के स्टेज तक एंट्री देनी है। ठीक है, हमें केवल अलॉटमेंट के स्टेज तक एंट्री देनी है। एज्यूमिंग दैट टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज इसी, और एज्यूम करना है कि जो भी पैसा हमारा अलॉटमेंट पर होगा वो हमको मिल गया होगा। ठीक है, तो अब मैं वर्किंग स्टार्ट करूंगा अपनी इनकी तीनों की। ठीक है, अब आप समझते चलना अच्छे से तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। चलो जरा सा, 1,10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 10,000, 10,000 के शेयर तो हमने सीधा सीधा निरस्त कर दिए कि हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो 10,000 के तो सीधा सीधा ये मान लो कि ये हम करेंगे रिफंड, और हम इसको रिजेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने साफ साफ रिजेक्ट कर दिए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर।
मिस्टर एक्स जो थे जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको हमने 50% दिए हैं। 20,000 का 50% कितना हो गया? 10,000। ठीक है, तो बच्चों मतलब हमने इसको प्रो राटा पर शेयर दिए हैं। ठीक है, हमने इसको प्रो राटा पर शेयर दिए। किस पे दिए हैं हमने इसको शेयर? प्रो राटा पर। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड है टू अलॉट इन फुल टू मिस्टर वाई हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर। मिस्टर वाई जो थे जिनने 10,000 शेयर हमसे मांगे थे, हमने उनको 10 के 10,000 शेयर पूरे के पूरे दे दिए हैं। ठीक है, ये एक्स, ये वाई। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ है टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस अमॉन्ग द अदर एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब जो बचे हुए शेयर्स है ना वो हम प्रो राटा पर दे देंगे। कैसे देंगे देखो ध्यान से। कंपनी ने इशू कितने किए हैं? कंपनी ने इशू करे हैं 50,000 शेयर्स। और टिल डेट हमने दे कितने दिए हैं? टिल डेट हमने देखो, एक तो ये 10,000 यहां दिए हैं, एक तो ये 10,000 हमने यहां दिया है, और एक 10,000 हमने यहां दिया है। तो हमने कितने शेयर टिल डेट दे दिए? हमने 20,000 शेयर टिल डेट दे दिए हैं। ठीक है, तो हमने 50,000 में से 20,000 तो दे दिए हैं, तो ये कितना बचा? 30,000। ठीक है, तो 30,000 तो यहां आ गया। ठीक, अब 1,10,000 है ये, तो 1,10,000 ये हो गया। सबसे पहले हमने 10,000 इसमें से रिजेक्ट करे, फिर हमने 20,000 वालों को 10,000 शेयर इशू करे। ठीक है, और 10,000 वालों को हमने फुल दे दिया, 10 की 10,000। तो देखो 30 और 10 कितना हो गया? ये 20 और 31, और ये हो गया आपका 40। तो इसमें से हम 40,000 रुपये लेस कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा 70,000 रुपये निकल कर आ गया। मतलब 1,10,000 में से 70,000 शेयर्स हमारे बच रहे हैं। ठीक है, जिनको हमने 30,000 शेयर इशू करे हैं, ये भी हमारा प्रो राटा है। ठीक है, ये भी हमने प्रो राटा पर इशू किए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वाले पॉइंट को अब एक बार और समझ लो। देखो 1,10,000 में से हमारे पास 70,000 शेयर अभी पेंडिंग है। ठीक है, और हमने 20,000 शेयर इशू कर रखे हैं। देखो 10,000 यहाँ पर इशू करे 50,000 में से, और 10,000 यहाँ पर इशू करे, लेकिन अब भी 30,000 शेयर बच रहे हैं ना। तो जो 70,000 शेयर की डिमांड कर रहे हैं उनको हमने 30,000 शेयर दे दिए हैं। ठीक है, और बच्चों जहां जहां आपको प्रो राटा दिख रहा है ना, उनका बनेगा प्रॉपर वर्किंग नोट। तो पहले हम बनाएंगे एक्स का वर्किंग नोट, फिर हम बनाएंगे इस वाले पॉइंट का वर्किंग नोट ऑल ओवर शेयर्स का। ठीक है, तो अब हम फटाफट से अपने वर्किंग नोट में आ जाते हैं। ठीक है, ये बनेगा एक्स का। 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं, और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो सबसे पहले एक्स ने हमसे कितने शेयर मांगे थे बच्चों? एक्स ने हमसे 20,000 शेयर मांगे थे, बट हमने उसको 50% अलॉट किए, मतलब 10,000 शेयर। ठीक है, हमने उसको 10,000 शेयर अलॉट किए। उसने हमसे 20 मांगे थे, बट हमने उसे दिए कितने हैं? 10,000 रुपये। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो हमको 20,000 शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा, नहीं मिला होगा? मिला होगा ना। ठीक है, तो 20,000 इंटू 3, ये हो गया हमारा 60,000। इतना पैसा हमें मिला, बट हमें एक्चुअल में कितना शेयर पैसा मिलना चाहिए था? मनी शुड
रिसीव्ड, हमें एक्चुअल में कितना पैसा मिलना चाहिए था, बट हम उसे इशू तो केवल 10,000 शेयर कर रहे हैं ना, तो हमें 10,000 शेयर के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर इंटू 3, 30,000 रुपये हमें मिलने थे। ठीक, तो बच्चों एक्सेस कितना आ गया हम पे उसका, उसके हम पे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो वो कह रहा है पैसे दो पैसे दो पैसे दो, बट हमने क्या बोला कि लगा अभी आप हमको अलॉटमेंट का पैसा भी दोगे तो हम वहां पर आपका पैसा एडजस्ट कर देंगे। हमने कहा ठीक है सर। तो अब हमने देखा कि उसका ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अब हमने देखा उसका अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है। देखो 10,000 शेयर है और 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं, तो हमारा उसका 30,000 रुपये अभी भी ड्यू है अलॉटमेंट का। ठीक है, अलॉटमेंट का 30,000 रुपये ड्यू है। तो अब हम यहाँ पर बच्चों एक्सेस को एडजस्ट करेंगे, तो एक्सेस एडजस्ट, जब 30,000 रुपये हम इसमें से एडजस्ट करेंगे मतलब माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचा, 0। तो एक्स का तो पूरा का पूरा पैसा हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एक्स का हमने पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट कर दिया। अब हम देखेंगे प्रोराटा का, जो बड़ा वाला है ना, देखो इधर, अब वर्किंग बनेगी इसकी। 70,000 शेयर मांगे हैं बट हमने दिए उसको 30,000। ठीक है, तो इधर आ जाओ, मांगे 70,000 है शेयर्स, बट हमने अलॉट कितने करे हैं, 30,000। तो हम पे एप्लीकेशन मनी कितने के हिसाब से आया होगा, 70,000 के हिसाब से आया होगा। तो 70,000 इंटू 3, तो ये बच्चों आपका 2,10,000 रुपये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब है ये 30,000 शेयर। ठीक है, अब हमको एक्चुअल में पैसा इतने शेयर्स का मिलना चाहिए था। ये तो हमको मनी रिसीव हुआ है, बट एक्चुअल में हमको 30,000 का पैसा मिलना चाहिए। तो 30,000 इंटू 3, तो ये हो गया बच्चों हमारा 90,000। तो ये हमारा हो गया 90,000। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस कितना हो गया इसका, हमारे पास इसका एक्सेस कितना अमाउंट हो गया, तो 2,10,000 माइनस के 90,000, तो ये 1,20,000 हो गया। ठीक है, अब अलॉटमेंट पर कितना पैसा हमें यहाँ से मिलना था, तो देखो 30,000 शेयर हम दे रहे हैं उसको, इशू कर रहे हैं, इंटू 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 90,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारा बच्चों 30,000। ठीक है, ये हमारा 30,000 से एक्सेस को एडजस्ट कर दो, 90,000 में से 1,20,000 को माइनस करो, तो ये हमारे यहाँ पर 30,000 निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारा 30,000 रुपये निकल कर आ गया। अब बात ये आती है, ये क्या है, इसको हम फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे बच्चों, बिल्कुल करेंगे, बट यहाँ पर हमसे केवल एंट्रीज अलॉटमेंट तक की मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर हमसे एंट्रीज केवल अलॉटमेंट तक की ही मांगी गई है। जरूर अब हमको ज़रूरत नहीं है कि हम इसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करें, क्योंकि एंट्रीज नहीं करनी है हमें। तो यहाँ तक ठीक है, और हम इसको एज अ कॉल इन एडवांस शो करेंगे। इसको हम एज अ कॉल्स इन एडवांस शो करेंगे। ठीक है, हम इसको एज अ कॉल्स इन एडवांस शो करेंगे। अब हमको दो चीज़ें पता पड़ गई, हमारे पास एडवांस 30,000 रुपये का आ रखा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हमको रिफंड भी करना पड़ेगा, ये जो है 10,000 का, ये हम रिफंड भी करेंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 30,000 रुपये हमारे रिफंड जाएंगे। और आपको पता है कि हम रिफंड की एंट्री बैंक से करते हैं। बात समझ में आ गई, चलो। तो ये बच्चों हमारी पूरी वर्किंग नोट तैयार हो चुकी है। अब अपन जाते हैं एंट्रीज के ऊपर। ठीक है, चलो तो एंट्रीज करेंगे इसकी अब हम। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री इसकी हमारी क्या होगी, तो फर्स्ट एंट्री इसकी होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। और एक चीज दिमाग में रखना, इक्विटी है तो हमें इक्विटी पहले लिखना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 1,10,000 शेयर हैं, एप्लीकेशन तो हमें इतने पैसे की मिली है ना, और 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं। तो बच्चों ये हमारे 3,30,000 रुपये यहाँ, और 3,30,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए। अब आएगी हमारी सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सॉरी, ये बच्चों एप्लीकेशन करना है यहाँ पर गलती से, एप्लीकेशन, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। हमको मिले 3,30,000 रुपये, और यहाँ पर हमेशा बच्चों वो वाली वैल्यू आती है जो हम एक्चुअल में इशू कर रहे हैं। तो हमने एक्चुअल में 50,000 शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन हमारी 3 रुपये की है, तो ये 3×5 = 15, तो ये अपना 1.5 लाख रुपये इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हम अलॉटमेंट पर कितना पैसा एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखो 30,000 एक ये एडजस्ट करा हमने, और 90,000 रुपये हमने ये एडजस्ट करे, ठीक है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट थे ना, तो हमने एडजस्ट करे हैं। तो ये बच्चों टोटल कर लो इसका, 30,000 प्लस 90,000, 30,000 प्लस 90,000, ठीक है। तो ये आपका 1,20,000 रुपये हमारे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आ गए। अब टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस कितना मैंने अभी आपको शो किया था, देखो 30,000 रुपये हमने कॉल्स इन एडवांस शो किया था ना आपको, ओके। तो 30,000 रुपये हम यहां लिख देंगे, 30,000 हमारा यहां आ गया। नेक्स्ट, अब कुछ रिफंड भी हो रहा है, तो रिफंड को हम शो करते हैं टू बैंक अकाउंट, और रिफंड हमारा क्या हो रहा है? 10,000 शेयर हमने स्टार्टिंग में जो आए थे वो सीधा सीधा बोल दे कि हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारा 30,000 का रिफंड हो गया, ओके। चलो अब बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री देंगे हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमको एक्चुअल में कितना पैसा मिलना था? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, हमको अलॉटमेंट का एक्चुअल में बच्चों 1.5 लाख रुपए मिलने थे, ठीक है। अब ये एंट्री जो हम कर रहे हैं ना, ये पैसा मांग रहे हैं पब्लिक से, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, बट पब्लिक इंटेलिजेंट है ना, पब्लिक पे सारा कैलकुलेट हो रखा है ऑलरेडी। तो पब्लिक क्या बोलेगी? ठीक है सर, देते हैं हम आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। देखो ध्यान से, पब्लिक क्या बोलेगी? पब्लिक बोलेगी कि हम ऑलरेडी 1,20,000 रुपये आपको दे चुके हैं, फिर आप हमसे 1.5 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं? तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है सर, आपने 1,20,000 दे दिए ना, तो 1.5 लाख में से हम 1,20,000 को करेंगे माइनस, जो पैसा बचेगा वो आप हमको दे दीजिए। उसने कही ठीक है। तो कितना पैसा बच रहा है? पैसा बच रहा है आपका 30,000 रुपये, तो वो 30,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो वो 30,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, दैट्स इट। तो बच्चों ये था आपका नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, और इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप सीधे सीधे मेरे को डीएम कर दो, कुछ भी करो, पर पूछ लेना।